नौतनवा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है सिंहपुर कला। वहाँ के माने जाने राजनीतिक लल्लू सिंह से हमारी एक मुलाकात। यहाँ जो फांसी लगा के अभी महिला मरी है, उनके संदर्भ में एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। ये किस दृष्टि से देखते हैं जो महिला ने आत्महत्या किया है? रंजना नाम आत्महत्या किया है महिला ने, तो उसकी सोच रही होगी, क्योंकि उसके पास अगर कोई देवरानी होती, जेठानी होती, या उसका पति घर होता, या उसका ससुर घर होता, या उसकी सास घर में होती, तो ये माना जाता कि उनके उत्पीड़न करने से उसने आत्महत्या किया। दो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बारे में भी उसने नहीं सोचा। अब क्या चीज़ था, कैसे था, ये तो तथ्य सामने आएगा, आगे आएगा, लेकिन वो एक जज्बात उसको थी, उस जज्बात में उसने आत्महत्या की होगी, क्योंकि घर पे तो कोई था नहीं, ना कोई ऐसा प्रकरण था नहीं। आज तक ऐसा मार झगड़ा का कोई पंचायती गांव में उसके घर से हुआ है? सिंगल थी, अकेले थी, अपने घर की मालकिन थी वो। अब परिस्थितियां क्या थीं, हम तो बाहर थे, आए हैं, अब वो मिलेंगे लोगों से तो पता चलेगा। महिला के मायके पक्ष का कहना है कि वो दहेज उत्पीड़न करते थे और दारू पी के मारते थे। उस पर आप तो ये उसका कहना निराधार है, क्योंकि दारू पी करके अगर मारपीट होती तो मेरा पड़ोसी है, मेरी उसकी दीवार सटी हुई है, जरूर हम जानते। और उसका जो है 14 साल 15 साल हो गया शादी हुए, कम से कम 14 साल हो गया, 2 बच्चे हैं, बेटी है, बेटे हैं। तो ऐसे में अकेली है, संपन्नता है उसके घर में, कुम्हारों में, वो संपन्न कुम्हारों में से आता है, लंबी खेती उसके पास। अच्छा, ये एकमात्र परिवार में ही दोनों लोग थे और मात्र और कोई नहीं है? नहीं, कोई भाई बहन? कोई भाई बहन इसके पास नहीं है। बहन जो है उसकी शादी कब की हो चुकी है ये भी नहीं बता सकता, वो है भी कि नहीं है इस बारे में नहीं बता सकता। लल्लू सिंह ने एक बात कहा, बहुत अच्छी बात है कि भाई वो छोटे छोटे बच्चों का भी मुंह नहीं देखी और कितनी क्रूर दिल की महिला थी और आत्महत्या कर ली, जबकि उसके परिवार में कोई था भी नहीं, पति और 2 बच्चों के सिवा। तो किसी को सताने का कोई मतलब ही नहीं है, अपने पति को भी वो बढ़िया से ट्रीट कर सकती थी। उसके ससुर हैं तो वहाँ पंजाब, वहाँ हैं, लुधियाना में हैं। अच्छा। वो भी बहुत ख्याल रखते थे और बराबर अपनी बहू के लिए लाना जाना, पैसा देना। हम ही से कोई बात होता था, कहीं आती जाती थी तो कहते थे, अक्सर हमारे पास ही लोग रहते थे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कोई होगा। जज्बात ऐसा है जिसका जो घटना होता है वो तत्काल मानसिकताएं फिर जाती हैं और हिसाब से वो जो होनी होती है वो हो जाती है। अभी तो हम महाराजगंज से आए हैं, सुने हैं, अब जाएंगे उसके घर, जा रहे हैं, देखेंगे कैसे क्या है। सुने हैं लाश भी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है। उसके घर तो कोई होगा भी नहीं, उसकी माँ हो सकता आई हो तो हो, नहीं तो बाकी तो खाली खाली होगा। अब जा रहे हैं, देख रहे हैं उसके बच्चों को कहीं इधर उधर करवा करके कौन उसका करेगा। और उसके ननिया सुने हैं, उसके जो है ससुराल के पक्ष के लोगों ने तो ये भी कहा है कि हमको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने उनसे सवाल भी किया तो उन्होंने कहा कि मैं पोस्टमार्टम के लिए मना नहीं किया था, पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो आखिर उनकी संतुष्टता पहले से थी, संतुष्ट से अपनी बहन से, अपने व्यवहार से, अपने बहनोई के व्यवहार से। नहीं तो आज में जिसकी बेटी की मरे उसको तो इतना आक्रोशित होना चाहिए। वो झूठा कहता, सही की बात छोड़िए, वो झूठा भी कह करके फंसा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और शुरू से वो सब अपने बहन को पाले वाले थे, वो भी दुलार में पली थी वहाँ। तो हो सकता है वो जानते हो कि वो जिद्दी प्रवृत्ति की थी, जो ठान लेती थी, कर लेती थी, कर ली होगी। मैं ठाकुर सोनी, लल्लू सिंह की आवाज़ से आकाश वर्मा के साथ, एसपी न्यूज़, महाराजगंज।